मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ हमने आपको माई मदर एट 66 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताया था और आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया। इसी के साथ आज हम माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लेकर आए हुए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। इसी के साथ अगर आपने स्टार अकेडमिक चैनल को लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं दोस्तों आज इसके सेंट्रल आइडिया पर, जो कि माई मदर एट 66 पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया हम काफ़ी अच्छे तरीके से लिख कर लाए हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो चलते हैं पोएम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट पर जैसे लिखा है कि पोएम माई मदर एट 66 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्र या मुख्य विचार, या किसी पोइट के जो पोइट्री होती है उसको शॉर्ट समरी बताना ही मुख्य उसका क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। अर्थात किसी कहानी को छोटे रूप में या सारांश में समझा देना ही क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। तो आशा करते हैं कि आपको सेंट्रल आइडिया का मतलब पता चल गया होगा कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है। तो इसके सेंट्रल आइडिया पर चलते हैं। तो माई मदर एट 66, मेरी माता 66 वर्ष, दिस ब्यूटीफुल पोएम हैज कंपोज्ड बाई कमला दास। मेरी माता 66 वर्ष, यह सुंदर कविता कमला दास के द्वारा क्या है, रचित है। किसके द्वारा रचित है तो मेरे प्यारे बच्चों, कमला दास के द्वारा रचित है। एजिंग इज द नेचुरल प्रोसेस इन एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। उम्र का बढ़ना जानवरों में एवं मनुष्य में समान रूप से होता है। अर्थात उम्र का बढ़ना जानवरों में भी और मनुष्य में भी सेम अवस्था में कार्य करता है। जिस तरीके से कमला दास अपनी माँ को वृद्धावस्था में जाती हुई देखती हैं, उसी प्रकार इस में एज का बढ़ना आवश्यक होता है, जैसा कि हमने आपको उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन में बताया था। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। मेरी माता 66 वर्ष की कहानी का कि मुख्य केंद्र एडवांसिंग एज है, बढ़ती हुई उम्र है। अर्थात जो कमला दास माई मदर एट 66 पोएम लिखी थी उसका मुख्य केंद्र बढ़ती हुई उम्र है, जैसा कि हमने आप इस लाइनों में टेक्स्ट के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। जैसे माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। मेरी माता 66 वर्ष की आयु इसी विषय पर आधारित है। एज एंड फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएट विद इट। और कमला दास को ये डर होता है, फियर मीन्स डर, जैसा कि वर्ड मीनिंग तो हम आपको पहले भी उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन में काफ़ी अच्छे तरीके से बताए हैं, तो आप आशा करते हैं कि आपको वर्ड मीनिंग याद होगा। तो कमला दास सोचती हैं कि कमला दास को ये डर होता है कि उनकी माता उनसे बिछड़ जाएंगे, और सेपरेशन मानी अलग होना या अलगाव होना, एसोसिएट मानी जुड़ा हुआ है, विद इट मानी साथ में। तो इसी के साथ एडवांसिंग यानी बढ़ती हुई उम्र के साथ ही कमला दास के अंदर ये भावना उत्पन्न होती हैं कि उनकी माता वृद्धावस्था की ओर जा रही हैं, अर्थात वो मृत्यु के समीप पहुंच रही हैं। तो ये सारी बातें कमला दास के अंदर चलती हैं, यानी माइंड में चलती हैं। तो ये वही चीज़ हमें से लिखे हुए हैं। तो द पोटेस्ट अंडरगोज आ प्लेथोरा ऑफ इमोशंस। जो कवित्री हैं वो अंडरगोज माने झेलती हैं, आपेथोरा माने पिचोर मात्रा में, इमोशंस माने भावनाओं को क्या करती हैं, झेलती हैं। जो कमला दास होती हैं इसकी पोटेस्ट, वो अपनी माता को वृद्धावस्था में देखती हुई उस दर्द उस महसूस को क्या करती हैं, झेलती हैं। यदि आपने स्टार अकेडमिक चैनल को लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसा कि आपको इसका आइकन दिख रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। When she sees her mother, जब वह अपनी माता को पुनः देखती हैं,
कौन देखता है मेरे प्यारे बच्चों? कमला दास अपनी माता को देखती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का लोग किसी लड़की लोग को देख रहा हो। तो कौन देखती हैं प्यारे बच्चों? कमला दास अपनी माता के लिए पुनः देखती हैं। एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन। और क्या देखती है? पैंग्स मीन्स मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? दुख होता है। पैंग्स मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? दुख होता है। तो पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। जब कमला दास अपनी माता को पुनः दोबारा देखती हैं तो वो महसूस करती हैं कि क्या दर्द महसूस करती हैं कि उनकी माता उनसे अलग हो जाएंगी, और वो इसी भावनाओं को सोचती रहती हैं और मन अपने आंतरिक विचार को अपने अंदर ही धारण करती हैं। अर्थात उन्हें ये डर होता है कि उनकी माता जब 66 वर्ष की आयु की हो गई हैं तो वो मृत्यु के निकट जा रही हैं और वो उनसे अलग हो जाएंगी। यही डर कमला दास के अंदर बना हुआ होता है। सी ऑल्सो विशेष मान इच्छा प्रकट करना या किसी की इच्छा के अनुसार कार्य होता है तो उसको विशेष बोला जाता है। सी ऑल्सो विशेष फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। और वह ये भी आशा करती हैं कि उनकी माता की जो वृद्धावस्था थी वो क्या जवानी में बदल जाए, और जो उनके चेहरे पर सुकड़न आ गई थी, जैसा कि उनका चेहरा पीला हो गया था, एक मृतक शरीर के समान हो गया था, तो वो क्या हो जाए? फिर से ब्यूटी आ जाए, अर्थात वो फिर से जवान हो जाए। तो यही इसका सेंट्रल आइडिया खत्म होता है, अर्थात समाप्त होता है। यदि आपने स्टार अकेडमी चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के लिए दबा दीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। तो एक बार फिर इसके सेंट्रल आइडिया की तरफ चलते हैं। तो एक बार इन लाइनों का दोबारा हम आपको मतलब बता सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो टेक्स्ट पर। माई मदर एट 66, दिस ब्यूटीफुल पोएम हैज कंपोज्ड बाई कमला दास। मेरी माता 66 वर्ष की अवस्था इस कहानी की लेखक कमला दास हैं। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ। उम्र का बढ़ना मानव व जानवरों में समान रूप से कार्य करता है, अर्थात बढ़ती है। अवस्था मानव और जानवरों में समान रूप से बढ़ती है। तो माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। मेरी माता 66 वर्ष की कहानी अर्थात पोइट इसी पर क्या है? आधारित है। किस पर आधारित है? एडवांसिंग एज पर आधारित है। एंड फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएट विद इट। और उसके साथ उनका डर और भावनाएं काफ़ी जुड़ी हुई हैं। तो द पोटेस्ट अंडरगोज, और जो कवित्री होती हैं वो क्या करती हैं? यानी झेलती हैं। पिथोरा माने पिक्चर ऑफ इमोशंस, और वो अपनी भावनाओं को झेलती हैं। When she sees her mother again, जब वो पुनः अपनी माता को देखती हैं, एंड फील्स द पेन्स ऑफ सेपरेशन, और उनसे अलग दूर होने का क्या करती हैं? दर्द के लिए महसूस करती हैं। एंड थॉट, और सोचती हैं, ऑफ लूजिंग हर, और उनको सोचती हैं कि वो उनकी माता उनसे दूर हो जाएंगी और खो जाएंगी। सी ऑल्सो विशेष, वो ये भी इच्छा करती हैं, फॉर द लॉस्ट ऑफ ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। उनकी माता का जो चेहरा पीला हो गया था वो पुनः दोबारा से जवानी के रूप में अर्थात जवान अवस्था में चेंज हो जाए, और जो उनके चेहरे पर सुकड़न वगैरह आ गई थी वो पुनः दोबारा से क्या हो जाए? ब्यूटी में बदल जाए। तो आशा करते हैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया समझ आया होगा। यदि आपको इसका सेंट्रल आइडिया समझ आता है तो आप स्टार अकेडमिक चैनल के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और खास करके उन गरीब बच्चों तक मेरे प्यारे बच्चों जरूर शेयर करना जिनके पास पैसे का अभाव होता है और वो पैसे के कारण ही अशिक्षित रह जाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य उन गरीब बच्चों तक पहुंचना है ताकि उनको अच्छे से पढ़ाई हो सके और वो अपने आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी सुनहरा और सुंदर बना सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।